हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 11.4। इस पर बात करेंगे 11.4। उसके अंदर भी पार्ट 1। क्या करा है ना, हमने सारी एक्सरसाइज को पार्ट बाई पार्ट हमने डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो सके और आपको भी देखने में आसानी हो। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। सबसे पहले सवाल है आपका, उस गोले का आयतन। ये क्या सवाल है? उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, पहला पार्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में 0.63 मीटर त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पार्ट आप सॉल्व करोगे, आपको क्या गिवन है यहाँ पर? त्रिज्या। त्रिज्या किससे नोट करोगे? आर से। तो आर बराबर 7 मीटर। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए कि गोले का आयतन कितना होता है। ठीक है, ये सारी जो फॉर्मूले थे मैंने डिराइव भी करने बताए थे और एक्सप्लेन करके बताए थे आपको अच्छे से, जो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, चैप्टर 11। वो वीडियो जाकर एक बार आप जरूर देख रहे हैं। गोले का आयतन कितना होता है देखो, गोले का आयतन। ओके, आयतन को डिनोट करते हैं हम लोग वी से। 1/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 1/3 कितना होगा? पाई आर क्यूब। अब एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, पाई का मान आपको कितना रखना? 22/7। आप कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर पाई के मान तो 3.14 भी होता है। ठीक है, वो होता है, लेकिन अगर सवाल के अंदर स्पेशली बोल रखा होगा यहाँ पर, ठीक है, पाई का मान स्पेशली यहाँ लिख के दे रखा हो, तब आपको पाई का मान 3.14 यूज करना है। अन्यथा आप पाई का मान 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, कितना रखोगे? 22/7। 1/3 गुना 22/7 गुना, अब देखो आर का मान कितना है यहाँ पर? 7। अब आर की पावर कितनी है? 3। तो 7 को क्या करोगे इधर? 3 जगह लिख दो। 2 3, देखो 7 गुने 7 गुने 7। अब 7 से 7 खत्म। अब देखो पाई का मान कितना होता है इधर? 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, इधर कितना लिख देते? 1/3 लिखा था, यहाँ पर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले इधर आप क्या करो, 4 की गुना 22 में कर लो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे में 3, देखो इधर 3 गुने में 7 गुने 7। इसके बाद क्या करोगे आप? 7 की गुना 8 में कर दो, कितना हो? 7 8 56। 56 का 6 हासिल में कितने आ गए? 5। 7 8 56। 56 और 5 कितने हो गए? 61/3 गुने में 7। अब फिर देखो 7 की गुना फिर 6 में करोगे, 7 6 42 का 2 हासिल में कितने? 7 6 42। 2 हासिल में कितने? 4। 7 एकम 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल में कितना? 1। अब 7 6 42 और 1 43, 43/3। अभी आप इसको और सॉल्व कैसे करोगे? तो आपका मान दे रखा है 4312 में आप 3 से डिवाइड करोगे। देखो 4 4 में 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम 3, 3 चौक 12। इधर कितना होगा? 12 हो जाएगा। 13 थी तो एक इधर बचेगा, 3 तिया 9। अब 3 तिया 9, इधर कितने बचे? 2। इधर कितना होगा? 22। 3 सत्ते 21, सही 3। अब देखो 147 सही 1/3। इसका मान निकल गया यहाँ पर, जो पार्ट नंबर 1 था आपका, जिसमें त्रिज्या दे रखी थी 7। ठीक है, उसका मान कितना निकल के आया? 14 7 1/3। कितना निकल के आएगा? 14 7 1/3। ओके, फिर से देख लो इसको। देखो 3 का भाग अगर आप 4 में करोगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम 3, कितना बचा इधर आपका? एक बच गया, तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12। फिर कितने बचे आपके इधर? 12 आगे कितने बचे? 11 हो गए इधर। फिर 3 तिया 9, इधर बीच में 3 और आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, कितना आएगा? 3। इसको मिटा के फिर से अलग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो अभी 3 एकम 3 कितना हो गया? इधर कितना हो गया? 13। तो 3 चौका 12।
3 तिया 9, कितने बचे इधर अब 2, 3 सत्ते 21 सही 1/3। ठीक है, निकल के आया इसका फाइनल आंसर निकल गया है। ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 था उसका आंसर निकल के आया आपका 1437 सही 1/3। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर सेकंड में त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.3 मीटर। ओके, फॉर्मूला वही है आपके पास में, गोले का आयतन। अब लेकिन गोले का आयतन होता कितना आपको याद होना चाहिए, गोले का आयतन। गोले का आयतन निकालना है दोनों जगह, 1/3 पाई r क्यूब। सॉरी 1/3 नहीं, 4/3, पता नहीं क्या होगा 1/3 1/3 बार बार याद आ रही है। ठीक है, ये क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा इधर 22/7 गुने में। अब आर का मान कितना है 0.63। ठीक है, पावर कितनी लगी हुई है इस पर, तीन जगह लिखोगे 0.63 गुने 0.63 गुने के 0.63। ओके, अब सबसे पहले क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो, 7 से काटो कितनी बार गया, 7 नीम 67, 9 बार जाएगा। अब दो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है यहाँ पर, 1 2, ये हो गए। अब कितने डिजिट हो गए देखो, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब 3 से 63 को काटोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0.21। अब इनकी क्या करोगे, सभी की आप आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है आपका आगे 1.05 मीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम निकल के आया कितना निकल के आएगा, मैंने यहाँ से क्या करा आपकी गुना एकदम सरल कर दी। अभी आप क्या करोगे, इसमें इसको हटाओगे, पॉइंट हटा के इसमें आप नीचे जीरो लगा दोगे, इनकी सबकी गुणा करने के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, कितना निकल के आएगा 1.05 मीटर क्यूब। आई होप, मैं समझता हूँ ये सवाल नंबर 1 में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था सवाल में जो अलग आपसे पूछा हो, सिंपली आपसे वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम बोले आयतन, आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल क्या है आपका, अगले सवाल में भी आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, कितने पार्ट, 2 पार्ट दे रखे हैं। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है। ठीक है ना, अब देखो क्या कह रहा है ये, मतलब कोई भी एक पानी है, ठीक है, तालाब बोले हैं, ठीक है, कहीं भी एक तालाब है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें क्या करोगे आप लोग, एक वॉल ले रखिए। ठीक है, ले रखिए वॉल। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, कहीं भी पानी भरा हुआ है, तालाब है आपका, कुछ भी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ भी आप फेंकोगे तो पानी को हटा के अपनी जगह बनाएगा वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक गेंद आपने तालाब के अंदर फेंकी। अब जो तालाब के अंदर जो गेंद गई, ठीक है, जो गेंद उसके अंदर डाली, अब गेंद ने एक जगह अपनी बनाई, तो उस एरिया से जो पानी जो हटाया है, ठीक है, पानी विस्थापित जो करा है, उसका आपको आयतन बताना है। ठीक है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन, अब पानी भी तो गोली हिस्से का हटेगा ना। अब उसमें क्या दे रखा है, उसको पूरा ब्यास दे रखा है। ठीक है, ब्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, 0.21 मीटर। तो सबसे पहला पार्ट है ब्यास। ब्यास आप लोगों को बताइए कितना होता है, ब्यास हमेशा रेडियस का आधा होता है। कितना, रेडियस का आधा, रेडियस का दोगुना कितना होता है, ब्यास होता है। अब रेडियस कितनी होती है, ब्यास की हमेशा आधी होती है। देखो आर बराबर 28/2, कितना हो गया इधर, आर बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8 सेंटीमीटर। आर कितना निकल गया यहाँ से 14 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था यहाँ से भी आपको, पानी का आयतन। अब आपको पता पानी का आयतन निकालने के लिए भाई गोलाकार है ना कोई भी चीज, तो क्या बन गया यहाँ पे एक ठोस गोला बन गया। ठीक है ना, अब गोला बन गया तो गोले का आपको वॉल्यूम पता ही है, आयतन कितना होता था, गोले का आयतन होता था 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन कितना था, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ 4/3, पाई का मान कितना 22/7 गुने में आर। देखो आर कितनी है यहाँ पर 14। अब कितनी जगह लिख सकते हो आर को आप, 1 2 और 3। अब 7 से 14 को काट दो, कितनी बार कटेगी, 2 बार कट गई यहाँ से। अब क्या करोगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबकी। ठीक है, कितना आएगा 34,496/3, 34,496
496/3। कैसा आया यहाँ पर ये? 4 की गुणा इसमें करी 88, 88 गुणा 2 से कर दी, फिर आ गया, फिर उसमें 14 से गुणा कर दी, फिर उसमें 14 से गुणा कर दी। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर आपके? 34,496/3। अब 3 से इसमें डिवाइड करोगे, देखो 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, हासिल कितना बचा इधर? एक कितना होगा? 14, 3 चौक 12, कितने बचे? 2, 29, 3 अट्ठे 24 और 3 नीम 27, कितने बचे? 2, 26, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना निकल गया आपका? 11,498 बटे 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर चाहो तो आप पूरा की पूरा भाग दे दो इसमें 3 से, तो क्या होगा आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड क्या है इसके? देखो सेम है पार्ट नंबर सेकंड। व्यास गिवन है यहाँ पर बराबर 0.21 मीटर। अब रेडियस क्या होती है हमेशा व्यास की आधी, तो 0.21/2 मीटर। अब जो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसका आधा करोगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 पॉइंट हो जाएगा कुछ यहाँ पर, 0.105 मीटर। देखो 0.105 मीटर कैसे हो गया? जब 0.21 में आप 2 से भाग करो, देखो 2 एकम 2, एक आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ भाई, इधर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगी, और इधर एक जीरो लग गई यहाँ पे, तो 2 पंजे 10, 0.105। अब सेम कंडीशन वही है इसकी। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी इधर क्या करोगे आप? सिंपली यहाँ पर क्या करोगे? देखो जितनी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर पुट कर दो। 4/3 पाई का मान कितना है? 22/7 गुने में, देखो आर का मान कितना है यहाँ पर? 0.105, 0.105 गुना 0.105। अब देखो 105 है यहाँ पर, 7 से भी कट जाएगी और 3 से भी यहाँ पर आपकी ये कट जाएगी। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। देखो 3 यहाँ बच्ची कितनी होगी? 35, 7 पन्ना 35, 0.015। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 0.0, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट लग गया। अब इसके करोगे सबकी आपस में गुणा करने के बाद में आंसर आएगा आपका 0.0 कितना? 0.0048, 0.00, ठीक है 2 जीरो हो गई, 4851 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना निकल गया है? ठीक है, सेम सवाल थे, आपको कुछ नहीं करना, बस गुना आपको आनी चाहिए। गुना मैंने सिंपली आपको बताया, सबसे पहला छोटी डिजिट जो भी हो उससे काटेंगे, उसके बाद बड़ी डिजिट से काटेंगे। अब यहाँ पर ये देखो ये सब बन गया था यहाँ पर। अभी क्या करोगे इधर आप? 4 की गुणा किस में कर दोगे? 22 के साथ में कर दोगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा। 88 की गुणा किससे करोगे? 15 से करोगे। ठीक है, अब पॉइंट का लेकिन यहाँ पर आपको बेहद ख्याल रखना है। ठीक है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट उतने के बाद उधर लगा दोगे। अब इसी तरीके से इधर ख्याल रखोगे। ठीक है, देखो यहाँ भी जो देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे। देखो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट और 1 2 3, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। वो सेम यहाँ पर मैंने क्या करा? पुट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ जो सवाल नंबर 2 था वो होता है यहाँ पर समाप्त। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। अब है आपका सवाल नंबर 3। क्या सवाल नंबर 3? अब सवाल नंबर 3 के अंदर क्या देखो, धातु की एक गेंद का व्यास, व्यास कितना? डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व, घनत्व कितना? डेंसिटी कितनी है? 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान ज्ञात कैसे करोगे? अब सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालोगे उसका। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल के उसमें उसकी डेंसिटी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपका द्रव्यमान निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो इधर सवाल गिवन क्या था सवाल में आपको?
व्यास, ठीक है ना। गेंद का क्या दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है इधर, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या का हमेशा व्यास कितना होता है, दुगना होता है, और व्यास की त्रिज्या कितनी होती है, हमेशा हाफ होती है। तो 4.2 बटे 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकल गई यहाँ पर, आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना होता है, हमेशा मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम वी बराबर आयतन बोल रहे हैं, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इधर 4/3, पाई का मान कितना बताया मैंने पहले सवाल में, आप कितना रखोगे, 22/7 गुने, अब देखो आर का मान कितना है यहाँ पर, 2.1, आर की पावर कितनी है, 3। तो 2.1 को कितनी जगह लिख देंगे, 3 जगह लिख देंगे, 2.1 गुने के 2.1। अब 7 से काटना चाहो 21 को, तो 7 ही है 21.3। अब 3 से इसको काटना चाहो, 3 ऊपर जाएगा तो 0.1। अब क्या करोगे, इधर आप इन सब की आपस में गुना कर दोगे, ठीक है। गुना कैसे करोगे, देखो थोड़ी गुना करके बता देता हूँ आपको। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इधर कितना है, 0.1 गुने के 0.1 गुना 2.1। ओके, और दूसरा क्या होगा, गुना 2.1, 2.1। अब देखो इसकी गुना इसमें करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8.8 गुना 2.1 गुना 2.1 बराबर, इसका जो वॉल्यूम निकल गया, जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखो 21 है यहाँ पर पॉइंट के बाद में, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 8.8 से, तो कितना निकल के आएगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल के आएगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना निकल के आया यहाँ से, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल में क्या दे रखा था आपको, घनत्व दे रखा था इसका, धातु का घनत्व, धातु का घनत्व कितना दे रखा है, 8.9। ठीक है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो वॉल्यूम किस में निकल के आया, इधर सेंटीमीटर क्यूब में। आपको निकालना क्या है इधर, गेंद का द्रव्यमान। गेंद का द्रव्यमान निकालने के बताया था मैंने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। गेंद का द्रव्यमान कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, 38.808 गुना, अब देखो डेंसिटी कितनी, घनत्व 8.8। ठीक है, इनकी सबकी आपस में गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 345, 345.39 ग्राम। ओके, गेंद का ये द्रव्यमान निकल के आया, कितना निकल के आया, 345.39 ग्राम। ओके, यही सवाल में पूछा था आपसे, गेंद का द्रव्यमान कितना होता है, 38.808 गुणा के 8.9। ठीक है, इनकी क्या करोगे, आपस में गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा, 345.39 ग्राम। ठीक है, निकल गया यहाँ पर द्रव्यमान। आई होप, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास का जो आपका सवाल था, सवाल लास्ट था ये वाला। ठीक है, 3 सवाल कराए हमने, इसमें भी क्या थे, इसके सब पार्ट थे, सब पार्ट मिला के यहाँ तक सवाल हो गए आपके 5 सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ एडवांस नहीं था सवाल में जो आपसे पूछा हो, बस बेसिक चीजें थी। आपको गोले का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है उसका। उसी के साथ में आपको डायमीटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, जिससे मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर किसी ने वो क्लास ना देखी हो, एक बार पहले वो क्लास देख लें, फिर ये वाली क्लास देखें। दूसरा क्या है, इस क्लास में जो सवाल कराया मैंने आपको, सिंपल सवाल थे, बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन में क्या आना चाहिए, आपको गुना करनी आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आपसे आना चाहिए, गुणा करनी आपको कंपलसरी आनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में।
जो इसका अगला जो पार्ट होगा, उसी के अंदर आपको हम मिलेंगे, ठीक है?